नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा मैं आपके लिए साइंस का टॉपिक लेके आया हूँ दोस्तों। टॉपिक रहेगा विटामिन। विटामिन के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। आपको मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आज तक आपने कहीं पढ़ी नहीं होंगी दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, ट्रिक से हम पढ़ते हैं दोस्तों विटामिनों को। यदि आपसे पूछे दोस्तों विटामिन की खोज किसने की थी, विटामिन की खोज या विटामिन नाम सर्वप्रथम किसने दिया था, तो एक वैज्ञानिक था दोस्तों जिसने विटामिन की खोज की थी। विटामिन की खोज फंक नाम के फंक ठीक है दोस्तों। फंक नाम के एक वैज्ञानिक था, उसने की थी नाम के वैज्ञानिक ने। ठीक है दोस्तों, फंक नाम के वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज की थी, वैज्ञानिक ने। ठीक है दोस्तों, कब की थी? 1912 में। ठीक है दोस्तों, 1912 में की थी। फंक नाम के वैज्ञानिक ने की थी 1912 में। आगे चलते हैं दोस्तों। यदि आपसे पूछे विटामिन दो प्रकार की होती है दोस्तों। विटामिन दो प्रकार की होती हैं। ठीक है दोस्तों, दो प्रकार की होती हैं दो प्रकार की होती हैं। पहला हो जाएगा दोस्तों, पहला प्रकार हो जाएगा वसा में विलय विटामिन। वसा में विलय विटामिन। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सा है वसा में विलय? आपको बता दो दोस्तों, ए, डी, ई और के, ये विटामिन है दोस्तों, वसा में विलय विटामिन है। विटामिन ए, डी, ई, ओके। इनको कैसे याद रखेंगे? तो दोस्तों इनकी ट्रिक है। ट्रिक हो जाएगी दोस्तों, जो ट्रिक होगी वो हो जाएगी दोस्तों कीड़ा। के, ई, डी, ए। कीड़ा वसा में गिरा। कीड़ा वसा में घुल गया। ठीक है दोस्तों, इसकी जो ट्रिक हो जाएगी वो हो जाएगी, ट्रिक से याद करना चाहते हो आप तो कीड़ा, जो कीड़ा है जो वसा में विलय विटामिन, जो कीड़ा हो जाएगा दोस्तों के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। बची जो विटामिन दोस्तों जल में, दूसरी है दोस्तों जल में विलय विटामिन। जल में विलय विटामिन। ठीक है दोस्तों, ये तो हो जाएगी वसा में विलय विटामिन और ये हो जाएगी जल में विलय विटामिन। बची जो बी और सी, विटामिन बी और विटामिन सी दोस्तों जल में विलय विटामिन है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यदि आपसे और आगे पूछ ले, एक बगल लिख लेंगे दोस्तों हम विटामिन। ठीक है, एक बगल हम लिख लेंगे विटामिन और एक साइड लिख लेंगे दोस्तों रासायनिक नाम। ये पूछा जाता है दोस्तों, रासायनिक नाम। ठीक है, रासायनिक नाम। और एक साइड लिख लेंगे हम रोग, कौन सी विटामिन से कौन सा रोग होता है। ठीक है, एक साइड लिख ली विटामिन, रासायनिक नाम और रोग। अब यहां चलते हैं दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाएगा रेटिनॉल। अब आप पूछेंगे दोस्तों कि सर हम रासायनिक नाम याद कैसे करेंगे? तो इसकी एक ट्रिक है दोस्तों, उस ट्रिक से सब कुछ याद हो जाएगा। ट्रिक है रथ पर एक टॉफी। जो ट्रिक हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगी रथ पर एक टॉफी। ये ट्रिक हो जाएगी दोस्तों हमारी। ठीक है, रथ पर एक टॉफी। रैसे हो जाएगा रेटिनॉल। ठीक है दोस्तों, इसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से जो रोग होगा दोस्तों वो हो जाएगा रंतोदी। विटामिन ए की कमी से रोग होगा रंतोदी।
रासायनिक नाम हो जाएगा रेटिनॉल। अब हम चलते हैं विटामिन बी की तरफ। विटामिन बी, विटामिन बी का जो रासायनिक नाम हो जाए वो होगा थे, यानी थायमीन। थायमीन। रोग कौन सा हो जाएगा दोस्तों? विटामिन बी से हो जाएगा बेरी बेरी। बेरी बेरी रोग हो जाएगा दोस्तों विटामिन बी से। आगे चलते हैं विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाएगा रथ पर ए से हो जाएगा एस्कार्बिक। एस्कार्बिक एसिड। एस्कार्बिक एसिड। ठीक है दोस्तों, विटामिन सी का नाम। कौन सा रोग होएगा दोस्तों? स्कर्वी। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है दोस्तों विटामिन सी की कमी से। ठीक है। विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम हो जाएगा रथ पर एक कैसे हो जाएगा? कैलिफेरॉल। रथ पर एक टॉफी, तो विटामिन डी से हो जाएगा दोस्तों कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कैल्सीफेरॉल। यदि रोग पूछ ले विटामिन डी से तो दोस्तों रिकेटस नामक रोग हो जाता है। कौन सा? रिकेटस। ठीक है, आगे और देखेंगे दोस्तों। तो देखो विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाएगा रेटिनॉल। रोग होता है इससे दोस्तों रंगतोदी। विटामिन बी रासायनिक नाम हो जाएगा थायमीन। रोग होता है बेरी बेरी। विटामिन सी रासायनिक नाम है एस्कार्बिक एसिड। रोग हो जाएगा स्कर्वी। विटामिन डी रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। रोग होगा रिकेटस। अब आप पूछेंगे सर कि हम ये याद कैसे करें, हमारे याद नहीं रहेगा। तो इसकी दोस्तों एक ट्रिक है, वो ट्रिक है दोस्तों रथ पर एक टॉफी। जो पर है ये साइलेंट रहेगा दोस्तों। रे से हो जाएगा रेटिनॉल, थे से हो जाएगा थायमीन, ए से हो जाएगा एस्कार्बिक एसिड और कैसे हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, टो से हो जाएगा टोकेफेरॉल और फी से हो जाएगा फिलोक्विनोन। आगे चलते हैं दोस्तों। जो हमारी अगली विटामिन होगी वो होगी दोस्तों विटामिन ई। विटामिन ई हो जाएगी दोस्तों विटामिन ई। ठीक है दोस्तों, विटामिन ई। विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाएगा दोस्तों टोकेफेरॉल। टोके। विटामिन ए का नाम हो जाएगा टोकोफेरॉल। ठीक है दोस्तों, यहां से देख लो टॉफी, टोक मतलब टोकोफेरॉल। इसकी कमी से जो रोग होएगा दोस्तों वो हो जाएगा जनन क्षमता में कमी। जनन क्षमता में कमी आ जाएगी दोस्तों। क्षमता में कमी, जनन क्षमता में कमी, ये रोग हो जाता है दोस्तों विटामिन ई से। अगली विटामिन है विटामिन के। रासायनिक नाम हो जाएगा फिलोक्विनोन। देख लो टॉफी, फिलोक्विनोन। फी से हो जाएगा दोस्तों फिलोक्विनोन। आधा कै फिलोक्विनोन। रोग क्या हो जाएगा दोस्तों? रुधिर का थक्का नहीं बनना। रुधिर का थक्का नहीं बनना। थक्का नहीं बनना। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। यदि आपसे पूछ ले विटामिन ए रासायनिक नाम हो जाएगा टोकोफेरॉल। रोग होता है दोस्तों जनन क्षमता में कमी। विटामिन के रासायनिक नाम होगा फिलोक्विनोन। रोग होता है रुधिर का थक्का नहीं बनना। अब आप पूछेंगे दोस्तों ये कैसे याद करें, तो मैंने आपको बता दिया। रथ पर एक टॉफी, रे यानी रेटिनॉल, थे यानी थायमीन, ए यानी एस्कार्बिक, के यानी कैलिफेरॉल, टो यानी टोकोफेरॉल और फी यानी फिलोक्विनोन। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी दोस्तों रथ पर एक टॉफी। याद रखना दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण जो है दोस्तों आपको बता देता हूँ। यदि आपसे पूछे दोस्तों विटामिन ए सर्वाधिक पाई जाती है दोस्तों। विटामिन ए सर्वाधिक विटामिन ए सर्वाधिक गाजर में पाई जाती है दोस्तों। किसमें? गाजर में पाई जाती है। आगे चलते हैं दोस्तों। दूध में विटामिन सी की कमी होती है दोस्तों। विटामिन सी की
सी का अभाव होता है दोस्तों, विटामिन सी का अभाव होता है, ठीक है, अभाव होता है। यदि पूछ ले खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है दोस्तों, फलों में विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। यदि पूछ ले विटामिन डी सूर्य से मिलता है दोस्तों, सूर्य से मिलता है, ठीक है, मिलता है, ठीक है दोस्तों, सूर्य से मिलता है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक आपको कैसे लगा कमेंट करके बताइए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, वो रट दे, इससे बात कुछ नहीं जाएगा, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।